हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है डियर फ्रेंड्स, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है ना। देखिए 80 से 20% अधिक है ना, तो 100 में से जोड़ के बोलिए, यानी कि 120%। तो 120% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 896, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 16 का डी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे सर, 80 का पहले 20% निकालेगा तो क्या निकलेगा सर, कोई 16 निकल जाएगा। ठीक है, आप फिर क्या करेगा, 80 में इसको जोड़ देगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप कंपटीशन का तैयारी करना छोड़ दीजिए, इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, आप डायरेक्टली इस मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है डियर फ्रेंड्स, एक संख्या का 51% 714 है। तो एक संख्या मान लेते कोई भी एक संख्या का 51% कितना दिया हुआ है सर, कि 714 दिया हुआ, तो बराबर 714 दिया है। तो यहाँ एक का मान निकाल लेते हैं। तो कहीं 51 से काटेंगे तो 51 एकम 51, 0 2 4, 51 चौका 14 बार में कट जाएगा। तो कहीं सर एक के बराबर कितना आ जाएगा, 14 को 100 से गुना करेंगे, कहीं 1400। तो बोला जा रहा है सर उस संख्या का 39% क्या होगा, तो इसका 39% निकाल दीजिए। तो चलिए गुना कीजिए, 14 नंबर कितना होता है, 126 का 6, कैरी कितना 12, 14 तिया 42 आ 12, 44 आ 10, कितना हो जाएगा सर 54, 546 हो जाएगी वो संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डियर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत गर्मी है डियर फ्रेंड्स, अभी अगस्त है और ये समझिए कि जून जुलाई वाली गर्मी है। अभी ये बरसात का मौसम है, इतना गर्मी नहीं होनी चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, जून जुलाई जैसे गर्मी है अभी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। 1,76,400 है एक शहर की जनसंख्या। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर को जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी। 5% की वृद्धि होती है 2 वर्ष तक। तो इस तरह के प्रश्न में आप ज़्यादा माथा पीछे नहीं करेंगे। 5% का मतलब होता है सर 5/100। अब 5/100 का मतलब कितना हो सर, कहीं 1/20। कहीं सर टोटल 20 था, अब 20 में 1 का वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा सर, 21 क्या हो जाएगा। ये 1 वर्ष का है, दूसरे वर्ष जाएंगे कहीं सर फिर 20 से 21, गुना करेंगे 20 में 400, 21 सम कितना हो जाएगा 441। तो प्रश्न में डियर फ्रेंड एक शहर की जनसंख्या इतना दिया हुआ है, लेकिन शहर की जनसंख्या है कितना सर, कहीं 400 है। तो 400 बराबर इतना, तो कहीं 0 से 0 चला जाएगा, 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 1 बराबर 441। सो आपसे पूछा जा रहा है सर, तो तदनुसार उस शहर को जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी। तो 2 वर्षों के बाद यही ना हो जाएगी सर। तो 1 बराबर 441, तो 441 बराबर गुना कर दीजिए 441 से। तो 1 4 4 4 16 17, 4 6 7 1 1 1 8 14 4 9 1 19 44 81 है क्या, इस तरह से 19 44 81, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर सी है डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है भाई, है भाई, तो ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। जो ये जनसंख्या था तो 5% वृद्धि होता था, तो 105%, 2 वर्ष 1 वर्ष का, तो फिर 105% है ना। इसमें इसको काट देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, इसमें कभी कल दिक्कत भी हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 19 है डियर फ्रेंड्स, उस नगर की जनसंख्या 15,000 है। उस नगर की जनसंख्या कितना है सर, कि 15,000 है। बिल्कुल सर 15,000 है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% है, उसमें क्या है सर, मेल 8% है और फीमेल कितना परसेंट है, फीमेल 10% है सर। 10% की वृद्धि होता है सर, फीमेल में 10% की वृद्धि और मेल में 8% की वृद्धि होता है। तो इसके कारण क्या होता है आगे सर,
तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाता है। कितना हो जाता है सर कि 16,300 हो जाता है। तो मेनली बढ़ा कितना सर था 15,000 लेकिन हो गया 16,000, तो सर कितना हो गया सर कि 1,300 बढ़ गया मेनली। 1,300 ही नहीं बढ़ा, 15,000 से 16,000 घटा देंगे 0 0 13 हाँ सॉरी 0 0 ये कितना हो जाएगा 3 1 1,300। ठीक है भाई, तो मेनली 1,300 ही बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला जा रहा है तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो स्त्री के बारे में पूछा जा रहा है तो सभी को मान लेंगे मेल, है ना। फीमेल के बारे में पूछे तो सभी को मान लीजिए सर मेल मान लीजिए, है ना। तो महिला का जनसंख्या निकल जाएगा। तो कि सर 15,000 है, उसका कितना सर 8% क्या है, निकाल दीजिए 15 8 120। तो सर अंतर कितना का है सर, कहीं अंतर 100 का है लेकिन 8% और 10% में अंतर कहीं सर 2% का है। तो 2% बराबर 100, तो 1 बराबर कितना 50 5,000। तो ये 5,000 किसकी जनसंख्या सर, कहीं मेल की जनसंख्या, सॉरी फीमेल की जनसंख्या आ गया है। माने हैं मेल तो आएगा फीमेल। तो मेल कितना हो जाएगा सर कि 15,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 10,000 मेल हो जाएगा। 10,000 मेल और 5,000 फीमेल, तभी तो 15,000 हुआ टोटल। तो अभी के लिए आंसर क्या बोलेंगे सर 5,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एलिगेशन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये JSM बोल सकते हैं इसको, ये मेथड अलग है। ठीक है भाई, अगर मेल के बारे में पूछता तो फीमेल मान लेते, फीमेल के बारे में पूछा तो सारा का मेल मान लिया है। तो कि 15,000 का 8% कितना हुआ 120, अब पहले था 1,300, वृद्धि 100 का, दोनों में अंतर 100 का, लेकिन इस दोनों में अंतर कहीं 2% का अंतर है, 2% का, लेकिन अंतर है 100 का। तो यहाँ से 2 से 50 बार में कट गया, अब 50 100 के गुना कर दिए तो 5,000 आ गया महिला की जनसंख्या। है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कहीं तो फास्ट में नहीं बता रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20। प्रश्न बोला जा रहा है सर कि 70 का 4/5, तो कितना हो जाएगा सर 14 5 70, यानी कि 14 चौका 56। आगे है सर 112 का 5/7, तो 7 एकम 7, 16 5 80, 16 7 112, 16 5 80। तो बोला जा रहा है आपसे तो कितने इतना इससे कितने % कम है, ये जो है इससे कितना कम है सर। तो देखते हैं सर 10 6 4 7 5 2 24 कम है। तो कम का % कम के बारे में पूछा जा रहा था कि सर कम गुने 100, तो कम गुने 100, लेकिन किससे कम है सर 80 से ना कम है, तो 80 आ जाएगा, यानी कि 8 या 24 और 10 या 30% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 20 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं डियर, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है डियर फ्रेंड्स, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कोई भी एग्जाम अगर पास करना चाहते हैं तो सर आपको कितना चाहिए सर कि 36% चाहिए। ये टोटल मान लिए सर, ये एक्स ही मान लीजिए, चलिए एक्स टोटल मान लीजिए, टोटल अंक है एक्स। किसी भी एग्जाम को पास करना हो तो टोटल अंक का 36% आपको लाना अनिवार्य है। लेकिन क्या हुआ आगे सर, एक व्यक्ति को 113 अंक प्राप्त होता है। एक व्यक्ति जो है वो 113 अंक लाते हैं, फिर भी वो 85 अंकों से फेल कर जाता है। कितने अंकों से सर कि 85 अंकों से फेल कर जाता है। 113 नंबर लाते हैं, 85 अंकों से वो फेल कर जाते हैं, तो पास करने के लिए कितना चाहिए सर, ऐड करके बता दीजिए। 5 3 8 8 1 9 1 198 नंबर चाहिए उसे पास करने के लिए। तो पास करने के लिए चाहिए 198 नंबर, लेकिन पास करने के लिए चाहिए सर 36%। तक ये पास है, बराबर पास है, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से काटिए, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 से 50 बार में चला जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा सर कि 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के 11। गलत कर दिए क्या, गलत हो गया क्या, सॉरी गलत हो गया यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ गलत हो गया। 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा ना जी, 25 टाइम्स में। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 25 दूनी 50, अब 25 दूनी 50, अब 5 कितना हो जाएगा 55, यानी कि 550 नंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 21 का बी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को।
समझने में कोई समस्या, कोई दिक्कत? व्हाट अगले क्वेश्चन की ओर सर, समझ में आ गया? बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कहीं तो फास्ट मैंने बता दिया सर आपको। कोई भी दिक्कत हो तो हम को आपके क्या करें डियर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताएं सर कि आप हमें सर फास्ट में बता रहे हैं, थोड़ा स्लो कीजिए। अब इससे स्लो क्या करें सर, बहुत स्लो है। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों ने या तो भौतिक या गणित या दोनों के लिए है, ठीक है। तो 65.8% जो है वो क्या लिए हैं सर, फिजिक्स लिए हैं, ठीक है। और 59.2% क्या लिए हैं सर, कि सर मैथ लिए हैं। क्या लिए हैं सर, मैथ लिए हैं। तो टोटल देखते हैं क्या लिए हैं सर, कि 8 2 10 9 5 14 6 5 11 8 2 10 9 5 14 1 15 6 5 11 1 12, यानी कि सर 125% टोटल हो गया फिजिक्स और मैथ मिलाकर के, टोटल 125% हो गया। आगे बोला जा रहा है सर, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2000 हो, कुल विद्यार्थी सर अगर 2000 हो तो परीक्षा का 2000 हो तो कितने ने गणित तथा भौतिक दोनों के लिए है, कितना? तो आप बताएंगे सर कि फिजिक्स और मैथ मिलाएं तो 125% हुआ। और टोटल कितना अपने आप में होता है सर, कि टोटल 100% होता है। तो 100 में से माइनस कर देंगे इसको कि सर दोनों कितना परसेंट करता है, 25% करता है सर, है भाई। टोटल अपने आप में तो 100% होता है, तो 100 से कितना देता है 25, तो 25% दोनों पसंद करता है इसका मतलब। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, तो 25 दूनी 50, यानी कि 500 जो होगा वो दोनों को फिजिक्स और मैथ दोनों को पसंद करते होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 22 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ सर, ये 125 है तो 100 माइनस करेंगे तो ये 25% ही होगा, जो 25% ऐसा होगा जो फिजिक्स और मैथ दोनों पसंद करते होंगे। ठीक है, मेनली ठीक है। इसमें तो देखिए फिजिक्स भी अकेला अकेला होगा, मैथ भी अकेला अकेला होगा, लेकिन टोटल जो रहते 125% होगा। सब है सर, अकेला फिजिक्स वाला भी है, मैथ वाला भी है, लेकिन दोनों वाला भी है ना। तो दोनों वाला पूछ रहा है तो 100 में से माइनस कर दे तो दोनों वाला सिर्फ ओनली आ गया, दोनों वाला 25%। बड़े क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या डियर, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सेल प्राइस। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है सर, क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अब विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य मतलब होता है सेल प्राइस। ठीक है, तो प्रश्न में बोला जा रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी, क्रय मूल्य का यानी कि सीपी का कितना परसेंट है सर, 60% है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया और एसपी मतलब सेल प्राइस हो गया। प्रश्न में है सर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 चला जाएगा, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, क्रॉस गुना करेंगे तो कहीं सर 5 एसपी और इक्वल में 3 सीपी, तो यहाँ से निकालेंगे सीपी रेशियो एसपी, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, उल्टा लेते हैं सर 5, और सेल प्राइस कितना है सर कि 3। तो प्रतिशत हानि क्या है सर, कहीं खरीद रहे थे 5 रुपया में, बेच रहे हैं 3 रुपया में, तो हानि कितना का, 2 रुपया का, और गुने 100, किस पर हानि सर, कहीं जिस पर खरीदे थे आप उसी पर हानि होगा सर। तो कहीं 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40%, 40% का हानि हुआ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 23 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। हैं भाई, बताइए कोई समस्या कोई परेशानी हो तो? कोई समस्या नहीं, बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है डियर, यदि x y से 20% कम हो तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है? कुछ नहीं करना है सर, अधिक कम कुछ भी हो, कहीं 20 गुने 100। प्रश्न में है सर x y से 20% कम हो तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है। लास्ट में अधिक पूछा तो कम करके लिखेंगे, और कम बोलता तो अधिक करके लिखते। तो अभी अधिक बोला तो कम बोल करके लिखेंगे, यानी कि 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना, 80, तो 20 चौका 25%। ठीक है भाई। जो डियर फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखे परसेंटेज का, वो सबसे पहले परसेंटेज का फर्स्ट क्लास जाकर देखें, तो ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डियर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए एक बार और बता देते हैं इसका सेकेंड मेथड भी। एक्स वाई से 20% कम है, एक्स जो है वाई से 20% कम है, यानी कि ये 100 होगा तो इसका 20% कम, यानी कि 80% लेता होगा, यानी कि 80 होगा। ठीक है,
तो अब बोला जा रहा है सर y x से कितना प्रतिशत अधिक है, y जो है x से कितना अधिक है सर, कहीं 20 अधिक है तो 20 गुने 100, किससे अधिक है सर, कहीं 80 से अधिक है तो 20 चौका 80, 4 25 100। तो ये सर बाइकआउट कीजिए ये मेथड का, आप इस मेथड का प्रयोग कीजिए, डायरेक्ट मेथड का, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है भाई। ये डियर फ्रेंड्स ये नहीं कि हम आपको ट्रिक को ही समझा रहे हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट कभी भी फेल नहीं करता है कि नहीं भाई। हम आपको कोई ट्रिक नहीं बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट है डियर, ये कॉन्सेप्ट चाहे आप कोई भी नंबर हो ये फेल नहीं कर सकता। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रिक का मतलब होता है सर धोखा। ट्रिक सीखेंगे तो धोखा मिलेगा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो कहीं धोखा की सवाल ही नहीं उठता है। तो हम कभी भी धोखा वाले काम करते ही नहीं हैं, ट्रिक्स वाले। हम आपको हमेशा और हमेशा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से कमी होती है ना, तो 10% की दर से कमी, तो 10% का मतलब कितना हुआ 10/100, और 10/100 मतलब कितना हुआ सर 1/10, यानी कि पहले था 10 लेकिन 1 का कमी हो गया तो हो गया सर कितना 9। ये 2 वर्ष तक होता है सर, तो कहीं पहला वर्ष है और दूसरा वर्ष है, तो पहला इतना हो जाएगा सर 100, यहाँ हो जाएगा सर 81। आगे बोला जा रहा है सर 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या है कितना सर 100, लेकिन है सर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर कहीं 125। 2 वर्ष पूर्व कितना था 100 था, लेकिन है सर इतना, तो 1 बराबर 125। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है, तो वर्तमान में कितना है सर, ये कम होकर के कितना हो गया 81, तो 81 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 2 1 8 5 40 8 2 16 और 4 20 8 2 10 5 2 1 0 1, ऐसा है सर 101। 10,125 है कहीं 10,125 25 का डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ही है। आप बोलेंगे सर क्या ये बहुत दिक्कत हो रहा है सर, क्या इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, जी है, लेकिन ये आपको सिखा रहा है कि कभी भी दिक्कत नहीं होगा डियर। चलिए एक मेथड और बना देते हैं सर, ये है ना 12,500, तो ठीक है लिख लीजिए। बोला सर 10% की कमी हो रहा है, इसका मतलब ले कितना रहे हैं सर, कमी मतलब 100 माइनस कर देंगे यानी कि 90% ले रहे हैं, तो इसका 90% निकाल देंगे। ये 1 वर्ष का है, फिर 90% ले लेंगे तो 2 वर्ष का है, यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 9 में 81 और 125 को 81 से गुना कर देंगे तो यही आ जाएगा। है भाई यानी प्रॉब्लम समझ में आ गया, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स 26 की ओर। कितना क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 26। एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड, अशिक्षित मतलब अनएजुकेटेड हुआ, परंतु गांव की कुल जनसंख्या 60,000 है। गांव की कुल जनसंख्या कितना है सर के 60,000 है। छः 6,000 है सर। आगे बोला जा रहा है सर पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात है कितना है सर कि 1/2 रेशियो 1/3। तो इसको सही से बनाएंगे तो क्रॉस गुना कर देंगे, यानी 3 रेशियो कितना हो जाएगा सर 2, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो सर टोटल मेल और फीमेल कितना है सर कहीं 5, लेकिन टोटल है 60, टोटल है बराबर टोटल है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा सर 12 5 60 1200। तो इसका मतलब पुरुष कितना हो गया सर कि 12 3 3600 और महिला कितना हो जाएगा सर कि 12 दूनी 2400। ठीक है। तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो 30% महिला क्या है सर अशिक्षित है, तो सर टोटल महिला 2400 है और 2400 का 30% अशिक्षित है यानी कि अनएजुकेटेड है ना, तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 0 4 3 12 और 3 दूनी 6 720 क्या है सर महिला अनएजुकेटेड है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 26 का एक्यूरेट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, कोई समस्या या कोई परेशानी आपको। बढ़ जाएगा क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है डियर, एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में, 70% क्या है सर कहिए मैथ में, 80% छात्र क्या है सर ज्योग्राफी में। ठीक है। और 160 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं।
तो हम देखते हैं सर दोनों में कितना पास हुए हैं, 0, 8, 7, 15, 150%। लेकिन ये सब न मिक्स है, मैथ भी है, ज्योग्राफी भी है और दोनों भी है। तो मेनली दोनों के लिए क्या करते हैं सर, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 100 माइनस कर देंगे, तो मेनली 50% ही दोनों में पास हुआ है। लेकिन हुआ है सर कितना सर, 160। तो 50% बराबर 160, तक 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, यानी कि 320 वो बच्चा टोटल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 27 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं आपको, बताइए। कुछ नहीं किए हैं सर, 70% मैथ में पास हुआ था और 80% ज्योग्राफी में पास हुआ। तो बोला सर कि दोनों पास होते हैं, दोनों में मिला करके 160 बच्चे पास होते हैं। तो हम भी क्या किए सर, ओनली की बात का किया जा रहा है सर, केवल, ठीक है। तो हम भी क्या 150% से हुआ टोटल, तो 150 में से 100 माइनस कर दिया है, तो 50% ही एक ऐसा बच्चा होगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ साथ पढ़ते होंगे। तो दोनों पढ़ते हैं 50%, लेकिन दोनों में पास होते 50% है, लेकिन है सर 160, तो 1 बराबर 320 नहीं हो जाएगा, है भाई। कोई समस्या? बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 28 है, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता। अंकित मतलब क्या हुआ सर, एमआरपी। अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, मतलब कितना लिया सर, कहीं 90% लिया। आगे है सर, 10% छूट कर एक पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ होता है। लाभ किस पर लेंगे सर आप? कहीं सर जिस पे आप खरीदे होंगे उसी पर तो लाभ लेंगे, यानी कि सर आप क्रय मूल्य पर लाभ लेंगे, कॉस्ट प्राइस पर लाभ लेंगे। कितना का लाभ ले रहे हैं सर, 25% का, तो ये 125% हो जाएगा। यही ना दोनों सर इक्वल हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 25 पंच 18 पंच, तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एमआरपी कितना हो जाएगा सर 25 और कॉस्ट प्राइस सर कितना हो जाएगा 18। तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर 25:18 है भाई। गलत हो गया सर, बोलिए गलत हो गया कहीं? बिल्कुल सर गलत हो गया कहीं ना कहीं, देखिए। फिर से देखिए सर, कहीं ना कहीं तो गलत हुआ, फिर से देखते हैं। प्रश्न में है सर, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। तो अंकित मूल्य मतलब एमआरपी मान लेते हैं, और 10% छूट देता है मतलब कितना लेते हैं सर, कहीं 90% लेते हैं। आगे क्या है सर, पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। तो लाभ किस पर कमाएगा, लाभ किस पर कमाएंगे सर आप बताइए? कहीं सर क्रय मूल्य पर ही तो कमाएंगे। कितना सर 25% लाभ, तो कहीं 125% नहीं लिख देंगे। लाभ बोले तो जोड़ देंगे 100 में से, हानि बोलेगा तो घटा देंगे 100 में से, ठीक है भाई। तो 0 से 0 चला जाएगा, 25 पंच 125, 18 पंच 90। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी कितना हो जाएगा, तो सर कॉस्ट प्राइस का कितना आ जाएगा यहाँ से 18 और एमआरपी कितना हो जाएगा सर 25। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है सर, तो पुस्तक के क्रय मूल्य, ओ पहले क्रय मूल्य था, पहले भी ठीक ही था सर, और हमको प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हो गया। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, पहले क्रय मूल्य लेना था 18 हो गया, इसके बाद एमआरपी लेना था तो 25 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 28 का ए हो जाएगा। ये देखना कभी काल क्या पूछता है सर, एमआरपी पहले दे देगा तो कन्फ्यूजन कर दीजिएगा, तो ध्यान से आपको प्रश्न बनाना है, गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन जो हम लाए थे इससे पहले भी 25:18 वो ऑप्शन नंबर डी में भी था, वो भी ऐसा नहीं कि सर सही के बदले में रॉन्ग कर देंगे आप लोग। चलिए जल्दी से डियर फ्रेंड्स इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है डियर फ्रेंड्स, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा सर? कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस निकाल दीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8, सेल प्राइस कितना होगा सर 12, लाभ कितना होगा? खरीद रहे हैं सर 8 रुपया में और बेच रहे हैं 12 रुपया में, तो लाभ कितना होगा? कहीं सर 4 रुपया का लाभ होगा, तो कहीं सर 4 गुने 100 किस पर लाभ होगा सर? क्रय मूल्य पर ही तो लाभ होगा। 4 दूनी 50% आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 29 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 से 50 बार में नहीं कट जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है सर? दो संख्याएं तीसरी संख्या से, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं सर 100।
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है, मतलब कम है। तो ये 20% कम है, मतलब 20% कम है, मतलब 80% लेते हैं, यानी कि 80 है। और क्या सर 28% छोटी है, तो 28 अगर छोटी है तो कितना ले रहे हैं सर कि 28 2 30 और 70 72% ले रहे हैं सर। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है सर, तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत छोटी है? दूसरी संख्या पहले से कितना % छोटी है, कम है? तो बोलेंगे सर 8 कम है, तो 8 × 100 किससे कम है सर? कहीं 80 से ना कम है, तो 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, यानी कि 10% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 30 का डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि इस प्रश्न को समझने आपको कोई परेशानी या कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन डियर 31। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? x जो है y% है, x का y% क्या होगा? तो कुछ नहीं सर, xy/100 होगा, और क्या होगा? xy से गुना करेंगे तो xy बटे 100 बन जाए 100। ऑप्शन नंबर क्या है? 31 का ए। तो डियर फ्रेंड्स, आज ये मेरा परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से डियर फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे इसका मॉडल क्वेश्चन। कोई भी डियर फ्रेंड्स आपको क्वेरी हो या कोई समस्या हो तो आप हमें कृपया कमेंट कर बताएं कि सर हमें ये परेशानी, ये समस्या है, तो हम नेक्स्ट क्लास से आपको सॉल्व कर दिया करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले क्या करें, इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।